अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोसेल बीमारी क्या होती है और इसकी ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं वो विदाउट सर्जरी भी हो सकती है। इसकी सर्जरी जो है वो ज़रूरी नहीं है, सर्जरी के बगैर भी आपका इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है। अगर आप सब्र से करें और अच्छी तरह मेडिसिन इस्तेमाल करें तो ये हाइड्रोसेल से आपकी जान छूट सकती है। और हाइड्रोसेल ऐसी बीमारी है जो बच्चों के अंदर भी हो सकती है, जवानों के अंदर भी हो सकती है, बूढ़ों के अंदर भी हो सकती है। और इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसकी काजेस क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है और आप सर्जरी से कैसे बच सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पूरी तवज्जो से इस वीडियो को आपने सुनना है, देखना है, समझना है और इसके साथ साथ आपने इस वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। मैं हूं डॉक्टर हफसत रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाइड्रोसेल ट्रीटमेंट। दोस्तों, हाइड्रोसेल है क्या बीमारी? हाइड्रोसेल टेस्टिस जो होते हैं मेल के अंदर, उनके अंदर जो लुब्रिकेशन होती है वो पानी सा होता है, वो बढ़ जाता है, सोजश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है और शदीद किस्म का दर्द होता है कि मरीज को चलना फिरना, उठना बैठना, हाथ यहाँ तक कि उसके साथ अगर कपड़ा भी कोई टच होता है तो मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा अजियत होती है मरीज को और वो ऑपरेशन की तरफ भागता है। और इसमें डॉक्टर भी बाज दफा धोखा खा जाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आती आया कि ये हाइड्रोसेल है या इसको हर्निया का मसला है। क्योंकि हर्निया भी यहाँ चड्डे की जो हर्निया होती हैं वो भी जब आंत उतरती है नीचे तो वो टेस्टिस के अंदर ऐसे महसूस होता है जैसे हाइड्रोसेल हो गई हो। टेस्टिस के ऊपर सोजश आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है, अलामत तकरीबन उनकी मिलती जुलती होती हैं। लेकिन उसका आप पहचान ऐसे कर सकते हैं कि मरीज को आपने सीधा लटा देना है, वहां पर आहिस्ता आहिस्ता आपने दबाना शुरू कर देना है। अगर दबाते दबाते वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो जाए तो ये समझ लें कि ये हर्निया है, क्योंकि हर्निया अपनी जगह पे चला गया लेटने की वजह से। और अगर वो अपनी जगह पर ना जाए, वहीं पर रहे, तो फिर हाइड्रोसेल है। हाइड्रोसेल की बीमारी के लिए मरीज को आपने मुख्तलिफ हम मेडिसिन देते हैं जो उनको तवातर के साथ खिलाई जाती हैं और चलने फिरने से उनको थोड़ी सी परहेज करवाई जाती है ताकि जैसे कहते हैं ना डोल पड़ जाती है, डोल ना पड़े। तो मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये सिफिलिटिक डिजीज होती है, ये पानी इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा हो जाता है। वैसे पानी होता है टेस्टिस के अंदर लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि जब टेस्टिस ने मूव करना होता है तो अगर पानी नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर सकते। इसके अंदर वो नालियां सी होती हैं और बहुत लंबी नालियां होती हैं। उनको तर रखने के लिए, उनको मूव करने के लिए, उनको वर्क करने के लिए, उनको हरकत करने के लिए ये लुब्रिकेशन जरूरी होती है। लेकिन ये लुब्रिकेशन से जब इन्फेक्शन होता है तो वो लुब्रिकेशन की बजाय पानी बहुत ज्यादा मिकदार में वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है और स्पोटम जो होती है यानी वो टेस्टिस वाली जो थैली होती है वो फूलना शुरू हो जाती है और वो काफी ज्यादा उसके अंदर तकलीफ होती है, जिससे उनको प्रॉब्लम आ जाती है। और मरीज को जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि आपने इसकी सर्जरी करवा लें, आप ठीक करेंगे। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आपने ऐसे करना है कि सर्जरी ना करवाएं, आप एक मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएं करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ अद्वियात होती हैं। बेहतर यही है कि अपने मकामी डॉक्टर से मिलें या मेरे साथ आप इसके नीचे कमेंट कर दें, आपको मेडिसिन भी बता दी जाएगी, अपनी सिम्टम बताएं, डिटेल बताएं। और इसका सोनोग्राफी करवाई जाती है और मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे ये डायग्नोज हो सकता है। सोनोग्राफी से ज्यादा होता है, यानी जब सोनोग्राफी हो जाती है तो उसमें आ जाता है कि ये हर्निया है या हाइड्रोसेल है, ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे पता जाता है कि इन्फेक्शन की सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये इन्फेक्शन नुकसान भी देता है। और ये इन्फेक्शन की काजेज ये होती हैं, कोई इंजरी हो जानी, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी है, उसके लग सकती है। खुसूसन जब साइकिलिंग करते हैं तो उस वक्त साइकिल के ऊपर चढ़ते हुए या उतरते हुए चोट लग जाना, मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ते हुए बैठते हुए टेस्टिस नीचे आ जाना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। या कोई एथलीट जो होते हैं वो जब गेम करते हैं यानी फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या कोई ऐसी कोई, तो वो बाल लग जाना जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। और कोई ऐसा काम
कि जिस काम में हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्किंग की वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे आपके टेस्टिस के ऊपर चोट लग जाती है और उस चोट की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो हाइड्रोसिल बन जाती है और सफलेटिक डिजीज इसको कहा जाता है। अगर सफलस का मजाज ज्यादा मरीज का बन जाता है तो इससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको हाइड्रोसिल हो जाती है। उसको एंटीसफ्लैक्टिक मेडिसिन जो दी जाती है उससे उनका सारा मामला ठीक हो जाता है और वो टोटली ठीक हो जाता है और ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है। ये आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपको सर्जरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ रब्ता करें या अपने किसी मकामी डॉक्टर के साथ रब्ता करके अपनी अच्छी तरह ट्रीटमेंट कराएं। इंशाल्लाह आप हाइड्रोसिल से जान छुड़ा लेंगे। बेशक बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तमाम ट्रीटमेंटेबल है, आपकी मुकम्मल इलाज हो सकता है, आपको सर्जरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है कि अक्सर डॉक्टर जो है सर्जरी की तरफ मरीज को लेके जाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। चूंकि सर्जरी जो होती है इसमें ऐसे ही होता है कि मरीज को काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, जिससे उसका फिजिकल नुकसान भी होता है, फाइनेंशियल नुकसान भी होता है और टाइम का ज़िया भी होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर लें जो हाइड्रोसिल के अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपने इस्तेमाल करनी है आर्निका, दूसरे नंबर पे आपने हाइपेरिकम इस्तेमाल करनी है, तीसरे नंबर पे आपने लेडोपाल इस्तेमाल करनी है और सल्फर आपने 200 ताकत में निहार इस्तेमाल करनी है और इसके साथ साथ आपने थूजा भी इस्तेमाल करनी है 200 ताकत में, वो शाम के वक्त इस्तेमाल कर लिया करें। दोस्तों इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर लें या आपने किसी करीबी से आप रब्ता करें और इसके साथ साथ अपनी खुराक को आपने मेंटेन रखना है। यानी आपने ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है, जितने भी जूस, पेप्सी, कोक वगैरह, ये सारे के सारे आपने बंद कर लेने हैं और दवाई तवातर के साथ खानी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।